नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर। मेरे साथ हैं TV9 डिजिटल के लीगल एडिटर अशोक बगड़िया। अभी लगभग आधा घंटा पहले सुप्रीम कोर्ट में उत्तर भारत और ख़ास करके दिल्ली NCR में जो अभी प्रदूषण फैला हुआ है उसके ऊपर सुनवाई ख़त्म हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त आदेश दिए हैं चारों राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को, जिनको उनको तुरंत लागू करना है। अशोक से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में क्या क्या हुआ। अशोक। देखिए विष्णु, कई सारी चीज़ें हुई हैं आज सुनवाई के दौरान। पहली चीज़ तो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से जो पंजाब है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है और इवन दिल्ली गवर्नमेंट के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताने की कोशिश की कि पिछले कई दिनों में उन्होंने क्या कदम उठाए हैं या क्या चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई की है जिससे ये प्रदूषण नेशनल कैपिटल रीजन और ख़ास करके दिल्ली में फैल रहा है। अब देखने की बात यह है कि कोर्ट ने जो भी स्टेप्स इन्होंने बताए, राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने, सुप्रीम कोर्ट ने उससे नाराज़गी जताई और कहा कि भाई हमें नहीं लगता है कि आपने जो इमरजेंसी सिचुएशन जो इस वक्त दिल्ली में हो रखी है वायु प्रदूषण को लेकर, उसको डील करने के लिए आपने कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए। और उन्होंने कहा कि देखिए हम आपको एक और मौका दे रहे हैं, कल शाम तक का आप एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, उस टास्क फोर्स को बताइए कि भाई, और उस टास्क फोर्स को कहिए कि भाई अभी जो प्रदूषण है दिल्ली में जो एग्जिस्टिंग है और अगले कुछ दिनों में जिसकी सीवियरिटी बढ़ने वाली है, उससे डील करने के लिए तुरंत स्टेट गवर्नमेंट्स को, दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार को क्या कदम लेने चाहिए और इन सब कदमों के बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। और अगर आपसे ये नहीं होता है तो हम कल आदेश पास करेंगे, कल शाम को सुनवाई करेंगे और आदेश पास करेंगे कि भाई आप लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए। अशोक, सुनवाई में शायद कोशिश ये हुई कि फार्म से जो पराली जलाने से जो धुआं उठ रहा है उसके ऊपर काफ़ी लंबी बातचीत हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पराली से होने वाला प्रदूषण केवल 4 से 10% के बीच में है, उसको ब्लेम करना गलत होगा और किसानों के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए, उनको आपको कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो पराली न जलाएं। इसके बारे में न्यायाधीशों ने क्या कहा? देखिए विष्णु, जहाँ तक पराली का सवाल है, पिछले कई सालों से जहाँ तक दिल्ली में पोल्यूशन होता है, ये एक फैशन हो गया था कि जितना भी पोल्यूशन होता है दिल्ली में, हम कहते थे कि स्टबल बर्निंग की वजह से होता है, पराली के जलाने की वजह से होता है। लेकिन आज केंद्र सरकार के जो लॉ ऑफिसर है, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, उन्होंने क्लियरली कोर्ट को बताया कि जो हमने रीजंस आइडेंटिफाई किए, जो स्टडी हमने कमीशन की थी, उस स्टडी के अनुसार हमने पाया कि जो पराली है, पराली या स्टबल बर्निंग से, इट इज़ नॉट अ मेजर फैक्टर फॉर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। कि एयर पोल्यूशन के जो और भी कारण हैं दिल्ली में, पराली सिर्फ 4 से 10% इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमें ये कहीं ना कहीं मालूम था कि पराली से इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद में सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि भाई जो स्टडी हम लोगों ने कमीशन की, उसकी वजह से 75% जो पोल्यूशन होता है दिल्ली में वो इंडस्ट्री की वजह से होता है, रोड डस्ट की वजह से होता है और व्हीक्यूलर पोल्यूशन की वजह से होता है। तो ये तीनों जो कारण है, इंडस्ट्री, रोड डस्ट और व्हीक्यूलर पोल्यूशन, ये 76% जो पोल्यूशन है दिल्ली में उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब शुक्रवार को सुनवाई हुई थी तब कहा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो 2 दिन का लॉकडाउन लगाना चाहिए। इसके ऊपर ये एक एडवाइजरी थी, इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। व्हीकुलर पोल्यूशन, जो गाड़ियों से जो पोल्यूशन होता है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, पिछली सुनवाई में भी जो शुक्रवार को हुई थी पिछले हफ्ते, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था और कहा था कि भाई जो परिस्थिति है दिल्ली में इस वक्त की, पोल्यूशन लेवल्स 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स पार कर चुका है, जो बहुत इमरजेंसी वेरी सीवियर कैटेगरी में आता है, जिसमें सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थिति से डील करने के लिए इमरजेंसी स्टेप्स लिए जाने चाहिए। और उन्होंने एक सुझाव दिया था दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए जो सड़कों पे यातायात चलता है उसको रोक क्यों ना दिया जाए। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन और सुझाव दिया और प्रपोजल दिया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ दिनों के लिए आप व्हीकल और पोल्यूशन को बंद कर देते हैं दिल्ली की सड़कों पे।
या फिर ऑड इवन का जो है प्रपोजल था जो दिल्ली सरकार 2-3 सालों से करती आ रही है पोल्यूशन लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, वो मेजर्स आप किक इन क्यों नहीं करते हैं। उसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि जो नॉन एसेंशियल ट्रक मूवमेंट है सिटी में और सिटी के बाहर और जिनकी ज़रूरत ही नहीं है सिटी में आने के लिए, उनको क्यों नहीं हम स्टॉप करते। जहाँ तक रोड डस्ट की बात है, जो मैकेनाइज्ड मशीन्स हैं उनको उनकी तादाद हम क्यों नहीं बढ़ाते। जो नंबर्स हैं आज की तारीख में दिल्ली में सिर्फ 69 मैकेनाइज्ड रोड क्लीनिंग मशीन्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा दिल्ली सरकार से कि क्यों नहीं आप इनकी संख्या बढ़ाते हैं, क्योंकि दिल्ली का जो क्षेत्रफल है वो ऑलमोस्ट 8500 स्क्वायर किलोमीटर्स के स्क्वायर मीटर्स के आसपास किलोमीटर्स के आसपास है। तो उसको साफ करने के लिए 69 जो मशीन्स है मैकेनाइज्ड मशीन्स हैं वो इनएडिक्वेट है। और उन्होंने कहा था दिल्ली सरकार से कि भाई आपको कुछ करना चाहिए। एमसीडी जो कॉरपोरेशंस हैं दिल्ली को जो चलाती हैं उनसे आप सलाह मशवरा कीजिए और देखिए कि किस तरह से ये मशीन्स का नंबर इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो इसमें तो सीधा मसला ये आता है कि अगर ज़्यादा ऐसी मशीन चाहिए जो कि डस्ट को साफ़ कर सकें तो उसके लिए बजट में पैसा होना चाहिए। तो इसमें सरकार एमसीडीज़ को तो दिल्ली सरकार पैसा देती है, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण आया? देखिए इनफैक्ट जब सुनवाई हुई थी एक बहुत ही तीखी टिप्पणी की गई जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से, जब दिल्ली सरकार ने कहा कि देखिए जहाँ तक ये मशीन्स का सवाल है, जो रोड क्लीनिंग में मशीन्स का सवाल है, ये हम नहीं करते हैं, ये कॉरपोरेशंस की तरफ से आता है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देखिए आप अपनी जिम्मेदारी कॉरपोरेशंस पे मत डालिए। अगर हम अपनी पे आ गए तो हम आपके जो खर्चे हैं दिल्ली सरकार के उसका ऑडिट करवाएंगे। हम ये भी ऑडिट करवाएंगे कि दिल्ली सरकार कितना पैसा अपने पॉपुलैरिटी और पॉपुलर स्लोगनिंग के ऊपर खर्चा करती है। तो आप ये मत कहिए कि कॉरपोरेशन जिम्मेदार हैं इन मशीनों को लाने के लिए। ये दिल्ली सरकार की भी ड्यूटी है कि देखे कॉरपोरेशन से बात करें कि कितनी इस तरह की मैकेनाइज्ड मशीन्स चाहिए जिसकी वजह से जो रोड पे जो डस्ट होता है उसको क्लियर आउट किया जाए। अशोक, बिल्डिंग से होने वाला जो मलबा होता है, उससे जो डस्ट होता है, वो भी पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ज़रूरी हैं, जो नहीं चलेंगे। फॉर एग्जांपल पावर प्लांट अगर वो नहीं चलेंगे तो बिजली की सप्लाई में बाधा आ सकती है। तो इसके बारे में क्या कोई किसी तरीके का एक पेकिंग ऑर्डर बनना चाहिए कि जिसके चलते कोर्ट ने कुछ कहा कि कौन सी इंडस्ट्रीज चलनी चाहिए, कौन सी नहीं चलनी चाहिए, इसकी लिस्ट तैयार हो, उसको फौरन जो है। देखिए विष्णु, आपने जो बात कही है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पॉसिबली ये कोर्ट का मैंडेट नहीं है कि ये डिसाइड करे कि कौन सी इंडस्ट्री चलनी चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री नहीं चलनी चाहिए। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपने लेवल पे फैसला लेना चाहिए कि कौन सी नॉन इसेंशियल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको शट डाउन किया जा सकता है एटलीस्ट इस टाइम पे जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को पार कर चुका है। तो कोर्ट ने ये सुझाव दिया इनफैक्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कि प्लीज़ आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी नॉन इसेंशियल इंडस्ट्रीज़ हैं जो शट डाउन हो सकती हैं। पोल्यूशन का जो बहुत बड़ा कारण है दिल्ली में एयर पोल्यूशन का, वो है थर्मल पावर प्लांट्स जी। क्योंकि जो दिल्ली में पावर सप्लाई होता है वो बदरपुर थर्मल पावर प्लांट से होता है और जो थर्मल पावर प्लांट का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें जो PM2 और PM10 पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सूड होते हैं, वो निकलते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई दिल्ली सरकार को ये भी देखना चाहिए कि अगर बदरपुर पावर प्लांट को शट डाउन किया जाए या फेज़ वाइज मैनर में ही चलाया जाए कि इतनी देर अभी चलेगा, 8 घंटे चलेगा, फिर बंद रहेगा, फिर ऐसा चलेगा, तो उस विषय पे भी चिंता जताते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से पावर प्लांट्स चलने चाहिए, नहीं चलने चाहिए, जिससे कि ये जो वायु प्रदूषण हो रहा है नेशनल कैपिटल रीजन में, खास करके दिल्ली में, उसको कैसे रोका जाए। ये बताइए कि ज़्यादातर जो आदेश कोर्ट ने आज दिए हैं वो चारों राज्यों के लिए, लेकिन बातचीत जो ज़्यादा हुई है शायद दिल्ली सरकार से ही हुई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? देखिए आज जो सुनवाई हुई है उसमें मोटे तौर पे सिर्फ केंद्र सरकार अपना पक्ष रख पाई है, दिल्ली सरकार को भी 2 या 3 मिनट ही मिल पाए, पंजाब सरकार को भी मुश्किल से 1 मिनट मिल पाया अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि जजेस ने अपना माइंड मेकअप कर लिया था और जजेस ने कहा था कि जो एफिडेविट्स, जो हलफनामा इन सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है उससे लगता ही नहीं है कि इन्होंने कोई इमरजेंसी मेजर्स लिए हैं। तो केंद्र सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए हम आपको एक आखिरी मौका फिर दे रहे हैं, कल तक का 24 घंटे हैं आपके पास,
टास्क फोर्स बैठाइए, उनको बोलिए कि ये एजेंडा है और उस एजेंडा का कुछ रिज़ल्ट निकलना चाहिए और वो रिज़ल्ट्स लेके आप कल हमारे पास आइए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हम आदेश देंगे, हम टास्क फोर्स सेटअप करेंगे, हम टास्क फोर्स का एजेंडा सेटअप करेंगे कि आपको इन बातों पे अपना ध्यान लगाना है और हमें सॉल्यूशंस देना है कि किस तरह से जो ये वायु प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में, इसको कैसे रोका जाए। शुक्रिया अशोक इस सारी जानकारी के लिए। तो आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है कि जल्दी से जल्दी दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में फैले हुए पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकारें काम करें और इसके लिए कल शाम तक की समय सीमा जो राज्य सरकार हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, उनको समय दिया गया है। इसके बारे में आगे जो भी खबरें आएंगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। TV9 डिजिटल के साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार।